इन प्रचार प्रसार के दौरान जब ये जंग चल रही थी, चुनावी जंग, उस वक्त दिनेश जी ने एक कमेंट किया था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं तो भगवान का लिखा भी मिटा सकता हूँ। ये आपने भी सुना होगा, ये हर जगह इस वक्त। हाँ, मैंने सुना था। तो आप इस कमेंट पे क्या कहना है? देखिए, हमारे कहने का मतलब कि देखिए, एक कॉन्फिडेंस होती है और उनका एक कॉन्फिडेंस था क्योंकि जनता के प्रति उनका प्यार बहुत बड़ा है। और दिनेश भैया जब तक रहे भोजपुरी इंडस्ट्री में, अभी भी हैं, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया उन्होंने, और कभी अशब्द बातें किसी से नहीं बोली। भगवान का लिखा, देखिए मैं क्या बोलता हूँ कि रेखा जो होती है ना, रेखा में नहीं लिखा रहता है कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे। आपकी मेहनत, आपकी लगन, एक चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी बन सकता है। एक साधु आदमी आज एक मंत्रालय मिल गया, वो सारंगी जी को मैंने सुना, मैं कल बैठकर भावुक हो गया उनकी चीज़ों को देख के। तो आज जो भी चीज़ें हैं, और जब हम गरीब थे, जब मैं लिट्टी बेचता था, तो दुनिया के नज़र में मेरी अहमियत क्या होगी कि अरे यार, ये स्टार थोड़ी बन सकता है, ये फालतू चीज़ें गा रहा है, 2000 की कर रहा है चीज़ें। तो दुनिया के नज़र में मेरी अहमियत बड़ी नीची थी, लेकिन मैंने कोशिश की तो मैं यहाँ तक पहुँचा, लोगों के दिल में पहुँचा, लोगों के दिमाग में पहुँचा, लोगों के घर में पहुँचा, पूरे शहर में पहुँचा, एक परमाणु बम की तरफ फटा मैं। तो लोगों को ये लगता है कि बारूद अगर इतना है तो ये बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन वही बारूद छोटी जगह पे अगर फट जाता है तो नुकसान करके जाता है। तो वो उनका एक कॉन्फिडेंस था, और मैंने एक चीज़ देखा था कि वो, उनका कहना ये था कि वो सच्चाई के साथ हैं तो उनको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि झूठ बोलने वाले को कोई हरा सकता है, जो सच्चे लोगों के साथ हैं उनको कौन हरा सकता है। तो उनका कहना ये था, अब उसको प्रेजेंट भगवान का रेखा को तो मैं भी नहीं मिटा सकता, मैं भी तो ईश्वर का ही दिया वरदान हूँ। ऐसा नहीं कि भगवान का लिखा मैं मिटा सकूं, मैं चाहे जितना भी मेहनत करूं, जो मेरे किस्मत में लिखा है वो तो मुझे मिलेगा। अगर मुझे स्टार बनना था तो मैं मेहनत, ठीक है, मेहनत जरूरी है, संघर्ष आप करेंगे तो कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं, जितना पॉसिबल है उतना ही संघर्ष आपको मिलेगा करने के लिए। मुझे संघर्ष मिला है कि खेसारी मैं लिट्टी बेचता था, तो मुझे ईश्वर चाहता तो मुझे लिट्टी का ब्रांड एम्बेसडर बना देता ना, मेरे बहुत सारे लिट्टी के ब्रांड होते, लेकिन नहीं, ईश्वर को मुझे कहीं और भेजना था, तो वो उनके, मेरे किस्मत में वो चीज़ें थी, तो किस्मत के लिखा तो मैं नहीं मिटा सकता। हो सकता है आदमी जब बातें करता है तो कुछ बुला जाता है, तो उसके लिए ये जितनी भी जनता है, सब आप लोग गार्जियन हैं, आप लोग पिता तुल्य हैं। अगर बेटा इतनी सारी अच्छाई किया है और आपने प्यार दिया है, तो अगर एक बातें उनके मुंह से निकल गई होगी तो उसके लिए बिल्कुल आप लोग क्षमा करिएगा। मैं सॉरी बोलता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्यों मेरे बड़े भाई हैं, गार्जियन हैं, और आप लोग भी मेरे भगवान की तरह हैं। तो अगर उस भाई से एक, हो सकता है जुबान से फिसल गई होगी, निकल गया होगा, तो हर आदमी से कुछ ना कुछ आदमी जब बोलता है, मैं ही बोल रहा हूँ तो सारी बातें अच्छी थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं कोई बातें ऐसी निकल गई होगी मेरे जुबान से, किसी को गलत लग जाएगी, तो मैं उसके लिए भी सॉरी बोलता हूँ। आजकल, पहले मैं बड़ा फनी करता था, आजकल बहुत चुप हो गया हूँ, इसलिए कंट्रोवर्सी बहुत होता है मेरे लिए, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत महसूस होता है कि खेसारी कुछ भी बोल देता है, इसलिए पहले धड़ धड़ बोलता था, अब कम कर दिया हूँ, तनी सोच के बोलना पड़ता है कि नहीं किसको कौन सी बातें लग गई, क्योंकि अब थोड़ा सा पहले नादानी थी, अब समाज में रहते रहते और लोगों का प्यार पाते पाते, और मुझे भी कम गाली थोड़ी मिली है। अब जब मैं गया था दिल मनोज जी के प्रचार करने के लिए, तो मुझे भी गालियाँ मिली है, लेकिन क्या मतलब, आज हमारे पापा आज हमें 2 पैसे नहीं दे रहे हैं तो हम उनको गाली थोड़ी देंगे, इंतजार करेंगे ना कि मेरा पापा आगे मुझे क्या, मेरी किस्मत मेरे लिए क्या करते हैं। अगर कोई बेटा किसी बाप को अगर ज़रूरत की चीज़ आज नहीं दे रहा है तो इंतज़ार करिए ना, कल तो देगा ना आपके लिए, उसके लिए अपने बाप को गाली तो नहीं देगा ना कोई, अपने बेटा को गाली तो नहीं देगा ना कोई बाप। तो ये हमारे पिता की तरह हैं, और इनको मारने का भी हक है, खेसारी को गाली देने का भी हक है, और जनता जो होती है ईश्वर की स्वरूप होती है, एक छोटे से मंदिर को भी बड़ा बना देती है जब वो लाइन लगा कर पूजा करती है, और बड़े मंदिर को भी कोई नहीं देखता है जब जनता का प्यार उस मंदिर को। तो भगवान को भी ज़रूरत जनता को होती है अपने आप को बड़ा करने के लिए। तो ये जनता जो है साक्षात ईश्वर है, और ईश्वर जो बोल रहा है वही आपकी दुनिया है। तो हमें हर आदमी को, आज देखिए फेसबुक पे बहुत सारी चीज़ें होती है, तो जिसके पास वक्त है, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो पूरे दिन फेसबुक पर वही
कमेंट करना, लोगों को गाली देना, किसी को बुरा बोल देना, राजनीति की बातें, जितना देर मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना देर आप अपने फेसबुक पे और अपने मोबाइल पे व्यस्त रहते हैं, अगर उतना देर अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आप अपने जीवन के लिए सोचें तो शायद हमारा जीवन इससे बेहतर होगा और हमें किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होगी। जिस खेसारी को आप प्यार करते हैं उस खेसारी की तरह बनना है तो आपको अपने जीवन का धारा चेंज करना पड़ेगा। आपको जितना फोकस आप फालतू चीज़ में करते हैं उस फोकस को आप अपने काम में लगा दीजिए, अपने खुद पे लगा दीजिए। तो दुनिया बड़ी छोटी है और ये दुनिया बहुत बड़ी, करने वाले के लिए बहुत छोटी चीज़ हो जाती है।